हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोगों की क्वेरी होती है या शिकायत होती है कि मैंने पास्ट के डेज़ में कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, उसके बिल को टाइम टू टाइम पे करता हूँ। इसके अलावा कोई लोन लिया है, उसके ईएमआई को भी टाइम टू टाइम पे करता हूँ। इन सब को करने के बावजूद मेरा सिविल स्कोर इम्प्रूव नहीं कर रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, वह एक जगह जाके फंसा है। मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ उतना मेरा सिविल स्कोर हो नहीं पा रहा है। मेरा सिविल स्कोर 750 प्लस मैं चाहता हूँ, वह नहीं हो पा रहा है। तो क्या टाइम टू टाइम बिल पे कर देने से ही सिविल इम्प्रूव हो जाता है या सिविल बढ़ जाता है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब, इन्हीं सारे क्वेरीज़ का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और आपका सिविल जो है कब कब अपडेट होता है, कौन कौन सी तारीख होती है, कौन कौन सी डेट होती है जब आपका सिविल अपडेट होता है या सिविल स्कोर चेंज होता है। इसके अलावा कितने दिन लगते हैं सिविल स्कोर को अपडेट होने में, इन सारी चीज़ों को भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं या कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका आप यूज़ करते हैं तो आने वाले दिनों में आपका सिविल स्कोर बहुत तेज़ी से, बहुत कम समय में इंक्रीज़ कर जाएगा और आपके अपेक्षा के मुताबिक, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपका सिविल स्कोर हो जाएगा। और एक बार अगर आपने अच्छा सिविल स्कोर बना लिया तो जी जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में आपको लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक अच्छे सिविल स्कोर का इम्पोर्टेंस मैं बोल सकता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो सिविल अपना अच्छा होना चाहिए अगर आने वाले दिनों में हम लोन या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो। और 750 से ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो आप इतना समझिए कि आपने एक अच्छा सिविल स्कोर अपना मेंटेन किया हुआ है। तो फ्रेंड, वीडियो में कुछ और बताने से पहले मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए सभी लोग कहते हैं तो मैं भी कह रहा हूँ, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, मेरी तरफ से वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारा मोटिवेशन आपकी तरफ से मिल जाता है और आने वाले दिनों में वीडियोस बनाने का भी बहुत सारा मन करता है। इसके अलावा जो है आपकी हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी और आने वाले दिनों में मैं कोई भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मेरे फ्रेंड आपको सबसे पहले मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा ले चुका हूँ तो इसलिए अब सीधा आते हैं हम लोग टॉपिक पर। टॉपिक क्या है आपका कि सिविल हमारा कैसे बढ़ेगा, कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके होंगे जिनका यूज़ करेंगे तो हमारा सिविल जरूर बढ़ेगा। तो आइए जी उसी को लेकर हम लोग बात करते हैं। और मेरे साथ साथ आपको हर एक पॉइंट को कवर करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। और नहीं छोड़ेंगे तो मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि आप शायद अपने सिविल को बढ़ाने की तरफ पहला स्टेप बढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि देखिए, अगर आप बिल को टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की बिल हो या लोन की ईएमआई हो, और आपका सिविल बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर धैर्य या पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की जल्दबाजी में आकर या किसी भी तरह की लापरवाही में आकर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा सिविल तो बढ़ नहीं रहा है, हम टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, तो अगर कोई पेमेंट हम ड्यू डेट के बाद भी कर देंगे तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? तो जी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। प्रॉब्लम इस तरह से आ जाएगी जिसकी आप अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन नहीं करते। अगर आपने एक बिल को भी पे करने में ड्यू डेट के बाद देरी दिखाई या ड्यू डेट के बाद किया तो आपका सिविल जो है 30 से 40 पॉइंट नीचे चला जाएगा। और 30 से 40 पॉइंट अगर नीचे सिविल चला गया तो आप समझ सकते हैं कि आपके सिविल को या सिविल स्कोर को कितनी बड़ी क्षति पहुंची है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि सिविल स्कोर नहीं बढ़ रहा है टाइम टू टाइम पेमेंट करने से, लेकिन अगर एक भी पेमेंट में देरी आपने दिखाई तो सिविल उतना ही तेज़ी से घट जाएगा, जितना तेज़ी से मैं बोल सकता हूँ बढ़ नहीं रहा है। तो बिल को टाइम टू टाइम तो आपको पेमेंट करना ही है, किसी भी तरह की देरी या लापरवाही प्लीज़ ना करिएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि इट इज़ द मूल मंत्रा। क्या यह एक मूल मंत्रा है कि अपने सिविल स्कोर को मेंटेन रखने का, कि बिल को टाइम टू टाइम पे किया जाए। टाइम टू टाइम पेमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है और इससे आपकी पेमेंट हिस्ट्री जो होती है वह 100% मेंटेन होती है फ्रेंड। तो प्लीज़ सिविल स्कोर इंप्रूव करते रहना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं तो बिल्कुल टाइम टू टाइम पे करिए। इस बात को मैंने आपको कई बार बताया, इसलिए बताया कि इसका इम्पैक्ट आपके लिए काफ़ी गहरा हो, काफ़ी भारी हो, तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर समझिएगा।
इसके बाद मैं बात करूं तो फिर टाइम टू टाइम पेमेंट कर दे रहा हूं तो फिर सिविल बढ़ क्यों नहीं रहा है? तो जी देखिए, टाइम टू टाइम पेमेंट कर देना ही सिविल को इम्प्रूव करने का मात्र एक साधन नहीं है, या इतने से ही सिविल आपका बढ़ जाए जरूरी बिल्कुल नहीं है, घट जाएगा ये जरूर हो सकता है। फिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सिविल हमारा नहीं बढ़ रहा है? तो यहाँ पर जानते हैं सबसे बड़ा, और मैं बोल सकता हूँ कि सबसे मेन फैक्टर होता है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी आप अपने क्रेडिट कार्ड के कुल लिमिट का कितना यूज़ कर लिए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के कुल लिमिट का, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बता रहा हूँ, और आप उसका 80 से 90 हज़ार यूज़ कर लिए हैं, 80 से 90%, या से मैं बोल सकता हूँ कि 40% से ऊपर अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप एक हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन की कैटेगरी में गिने जाएंगे। और जिसका क्रेडिट यूटिलाइजेशन हाई हो जाता है उसका सिविल स्कोर जो होता है वो बढ़ता नहीं है, उसका सिविल स्कोर घटेगा, बढ़ने का मैं बोल सकता हूँ बहुत कम चांस है। तो इसलिए क्रेडिट यूटिलाइजेशन पर खासा ध्यान दिया जाए, खासी कोशिश करी जाए कि हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम हो। तो जी कितना क्रेडिट यूटिलाइजेशन होना चाहिए? तो कोशिश यहाँ पर ये करी जानी चाहिए कि हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है वह 20% से 30% के बीच में हो। अब बोलेंगे कि इतनी अगर मुझे कम लिमिट मिली हो तो हम इतनी लिमिट का कैसे यूज़ करेंगे? तो जी थोड़ा कोशिश करिए कि कम यूज़ करिए, और अगर कम लिमिट यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ सिविल ही नहीं बढ़ेगा, सिविल ही आपका मेंटेन नहीं रहेगा, आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना वह भी इनक्रेडिबल होने वाला है। वह कौन सा बेनिफिट है? तो बैंक आपके लिमिट को बहुत जल्दी बढ़ा देगा, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक बहुत जल्दी आपको ऑफर पेश करेगा, आपको ऑफर करेगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा लीजिए, इतनी बढ़ा सकते हैं हम आपकी लिमिट को। तो आपकी लिमिट तो ऐसे ही बढ़ जाएगी, और ज़्यादा ही लिमिट यूज़ कर लेंगे तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी नहीं बढ़ेगी, और आपके सिविल पर जो गलत प्रभाव पड़ रहा है, जो बैड इफेक्ट पड़ रहा है वो तो पड़ता रहेगा। तो यहाँ पर पेशेंस बनाइए, अपने लिमिट को कम से कम यूज़ करिए, क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन को कम से कम करिए, या क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम से कम करिए, और कोशिश करिए कि ये 30% हो जाए, वही बहुत है। अगर किसी केस में मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि 40% आपने यूज़ कर लिया तो भी बात उतनी नहीं बिगड़ी है, वह कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 40% से जैसे ही ऊपर गए ना तो फिर शायद परिस्थितियाँ या चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। तो प्लीज़ यहाँ पर क्रेडिट यूटिलाइजेशन इज़ अ बिग फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर है क्या? क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर को मेंटेन रखने में। और यहाँ पर मैं क्रेडिट स्कोर, लोग कहते हैं क्रेडिट स्कोर और फिर कहते हैं कि सिविल स्कोर। तो देखिए सिविल स्कोर ही आपका एक ऐसा स्कोर है, या सिविल जो ब्यूरो है वही एक ऐसी ब्यूरो है जो कि आपके एग्जैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट को पेश करती है। बहुत ऐसे ब्यूरोज़ हैं जो कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट को बताते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ क्रिफ हाई मार्क, इक्यूफैक्स, एक्सपीरियन, ये कुछ ऐसे ब्यूरोज़ हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को दिखाते हैं, आपके क्रेडिट रिपोर्ट को बताते हैं। तो बैंक इन 3 ब्यूरोज़ या और भी कुछ ब्यूरोज़ एक्सेप्ट सिविल को छोड़ के बैंक किसी और ब्यूरो की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करते। बैंक अगर किसी रिपोर्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो आपकी सिविल रिपोर्ट होती है, वो आपका सिविल स्कोर होता है। तो सिविल स्कोर को ही देखकर चलें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मेरा एक्सपीरियन में जो है क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है 840, सिविल हमारा है 720, तो हम कहेंगे हमारा क्रेडिट स्कोर तो बहुत अच्छा है जी। तो इस गलतफहमी में जी बिल्कुल न फंसे। अगर आपका एक्सपीरियन जो है वह दिखा रहा है कितना 840, और आपका सिविल जो दिखा रहा है वह 720 या 725, तो आपकी रियलिटी में मैं बोलूँ तो जो सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर है वह कितना है जी? तो वह जी आपका है 720 या 725। बैंक सिर्फ और सिर्फ सिविल को ही प्रायोरिटी देते हैं, बैंक सिर्फ और सिर्फ सिविल को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा, एक्सपीरियन वगैरह को आप प्ले कर मत कंपेयर करिएगा, हाँ है वहाँ ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वह सिर्फ और सिर्फ किसको तवज्जो देती हैं? सिविल रिपोर्ट को, सिविल स्कोर को। इसके बाद जो है आप कौन ऐसा तरीका है, और भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपका सिविल जो है इम्प्रूव करेगा। तो देखिए उन तरीकों में से एक और होता है, वह क्या है कि आपके अकाउंट किस टाइप के हैं, सिक्योर हैं या अनसिक्योर है।
तो आपके जो भी अकाउंट है ना क्रेडिट कार्ड या लोन के, वह अच्छा मिक्सअप होना चाहिए सिक्योर और अनसिक्योर का। तो सिक्योर अकाउंट क्या होते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, नहीं होगा तो ज़रूर हम बता रहे हैं आपको। क्या कि सिक्योर अकाउंट में अगर आपने कोई एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिया है तो वह सिक्योर अकाउंट गिना जाता है। कोई आपने होम लोन लिया है, कोई कार लोन लिया है, तो यह भी एक सिक्योर अकाउंट में गिना जाता है। अनसिक्योर अकाउंट उसे कहते हैं जिसको लेने के लिए, जिस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए, जिस लोन को लेने के लिए बैंक के पास आपका कुछ जमा नहीं है, कोई पूंजी आपने बैंक को जमा नहीं करी है, कोई चीज़ गिरवी नहीं है, तो उसे अनसिक्योर गिना जाता है। लेकिन सिक्योर अकाउंट जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए अनसिक्योर भी है, क्योंकि आपके पास सारे सिक्योर अकाउंट हो तो भी अच्छी बात नहीं है, सारे अनसिक्योर हो तो भी अच्छी बात नहीं है। तो अच्छा इनके बीच कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, आपके पास अगर मान लीजिए 8 कुल अकाउंट हैं आपके, तो इसमें से कोशिश आपकी हो कि 2 कम से कम सिक्योर हो तो 6 अनसिक्योर हो, 3 सिक्योर हो तो 5 अनसिक्योर हो, इस तरह का हिसाब किताब हो। ऐसा ना हो कि आपके 6 अनसिक्योर हैं, सॉरी आपके 6 सिक्योर हैं और 2 अनसिक्योर हैं। नहीं, अनसिक्योर ज़्यादा हो ठीक है, लेकिन सिक्योर भी उसमें होना चाहिए ठीक ठाक मात्रा में। तो इस चीज़ का आप जरूर कोशिश करें। इसके बाद जो है कब कब आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अपडेट होता है, तो इसकी बात कर ली जाए। तो देखिए सिविल स्कोर या आपका क्रेडिट स्कोर जो है वह महीने में 1 बार या 2 बार अपडेट होता है। कम से कम 1 बार तो होता है, 2 बार कभी कभी हो जाता है। अब कब होता है, किस डेट को होता है, तो देखिए महीने की फर्स्ट डेट को, पहली तारीख को हो सकता है, पहली से लेकर 5 तारीख के बीच में भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 5 तारीख के बाद भी मामला चला जाता है, उसके बाद अपडेट होता है। और इसके बाद जो है महीने के लास्ट में भी कभी कभी अपडेट हो जाता है। तो महीने में 1 बार सिविल स्कोर या सिविल रिपोर्ट आपकी मैं बोलूँगा कि अपडेट होती है। और सिविल स्कोर आपका कभी कभी 10 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 15 पॉइंट नीचे चला आता है, कभी 15 पॉइंट 16 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर घट गया तो बढ़ भी बहुत जल्दी जाएगा, अगले महीने में बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। अगर आपने किसी भी तरह की गलती नहीं करी है, तो स्पेशली पेमेंट को टाइम पर पे करने की गलती नहीं करी है कि आपने बिल को या पेमेंट को देर से किया, ड्यू डेट के बाद किया, उस केस में घटा होगा तो बढ़ेगा नहीं जल्दी जी। लेकिन अगर आपने इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखा अच्छे से, इन सब के बावजूद आपका पॉइंट सिविल जो है 10 पॉइंट नीचे चला गया, 15 पॉइंट, तो ये घबराने की बात नहीं, कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको। आपका सिविल स्कोर अगले मंथ में आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर 10 पॉइंट घट गया तो हो सकता है अगले महीने में आपको 25 पॉइंट बढ़ भी जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 10-12 पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें फ्लक्चुएसन आते रहते हैं, ये पर डे 2, 4, 6, 10 दिन, महीने में 1-2 बार तो घट बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ से चेक करें सिविल, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए सिविल स्कोर को चेक करने का मैं तो यही कहूँगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपका, सिविल की वेबसाइट पर जाकर करें। वहाँ से अगर आप सिविल स्कोर या सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं तो वह काफ़ी बेटर है, वह काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसको करने के लिए अगर आपको कुछ आप सोच रहे हैं कि सिविल रिपोर्ट या सिविल स्कोर हम चेक करें, तो देखें तो सिविल की वेबसाइट पर जाएंगे तो साल में एनुअल में 1 बार सिविल आपको फ्री रिपोर्ट या फ्री सिविल स्कोर दिखाता है। इसके बाद आपको सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से यही कहना है, मैं इतना ही समझता हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें, अदरवाइज़ 1 साल में अपडेट होगा, महीने में आपने कोई चेंज देखना है तो कैसे देखेंगे। तो आप सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें। वो आता है कितने का, तो मैं बात करूँ तो उसकी जो 1200 रुपये का एनुअल होता है, और इसके अलावा 6 महीने का होता है आपका 800 रुपये का, 550 रुपये का मंथली होता है। तो मेरे हिसाब से 800 रुपये वाला और 1200 रुपये वाला उपाय या ऑप्शन अच्छा है। तो आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें। इसके बाद अपने सिविल को एनालाइज करें, समझें बूझें कहाँ गलती हो रही है, कहीं कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो कि जिसमें निगेटिव एंट्री वगैरह हो गई है, कहीं किसी मेरे अकाउंट में ओवर ड्यू तो नहीं दिखा रहा है। आने वाले कुछ और वीडियोज़ में मैं आपको और भी टॉपिक्स इसके बताऊँगा। और ये जो मैं बोल सकता हूँ चेन चल रही, जो सीरीज चल रही सिविल स्कोर की मेरी तरफ से, वह बदस्तूर जारी रहेगी, आपको बराबर मिलती रहेंगी। इस पर तमाम सारे वीडियोज़, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन, एक से बढ़ के एक इन्फॉर्मेशन, और आपको सिविल को मेंटेन करने में मेरी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वह बेहद हेल्पफुल होगी। मैं ऐसे भरोसा करता हूँ, ऐसा मुझे उम्मीद है, और ज़रूर होगी जी, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर जो है इस समय काफ़ी अच्छा है, 766 है, 766 है। अभी हाल ही में 780 से ऊपर भी गया था। तो कह सकते हैं कि सिविल आपका बढ़िया हो सकता है अगर कुछ ऐसे तरीके आप अपनाते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो है आज तक का पेमेंट हिस्ट्री जो है 100% है। आज तक मैंने कोई लेट पेमेंट नहीं करा है। जब से मैं क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह यूज़ कर रहा हूं,
मैं बिल्कुल टाइम पर ही पे करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं मेरी तरह आप भी बिल्कुल टाइम पर पे करें और अच्छे से अपने सिविल को चेक करते रहें। और जाते जाते मैं कुछ और भी बातें इस पर बता दूँ आपको। वो क्या है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप जो है बार बार इंक्वायरी करेंगे तो उसकी वजह से कहीं लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सिविल घट जाएगा। तो जी ऐसा नहीं होता। घटता है इतना मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा घट जाता है तो ऐसा नहीं होता। 2 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट का डिफरेंस आता है, लेकिन वह डिफरेंस ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, फिर मेंटेन हो जाता है। तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता जितना कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट यूटिलाइजेशन डालता है। तो इन 2 चीज़ों पर ध्यान दें। कोई लोन रिजेक्ट हो गया, कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, डिक्लाइन हो गया, तो वह कभी भी सिविल रिपोर्ट में शो नहीं होता कि डिक्लाइन हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। न तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एक लो इम्पैक्ट होता है, 2 4 पॉइंट का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इस गलतफहमी में भी मत फंसिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जी। वीडियो उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी आपको। और जाते जाते वीडियो में मैं फिर से कहूँगा कि जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।